मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन हल्के में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार में इजाफा। रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से एक और मोबाइल एम्बुलेंस का अतिया। बोधन बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद एहतेशाम सोहेल ने किया इफ्तिताह। नवीपेट सरपंच व नायब सरपंच की जानिब से साबिक एमपी के कविता व एमएलए शकील आमिर का नाम इस्तेमाल करते हुए अराजी पर गैर मजाज कब्जा जात इंसाफ के लिए गांव की अवाम ने किया तहसीलदार दफ्तर पर धरना। कोरोना से सेहतियाबी में जिले सरकारी हॉस्पिटल का रियासत में पहला मुकाम। मुतवाजन ग़िज़ा, साफ व शिफाफ ICU, वाफिर मकदार में असरी आलात। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की तिब्बी अमले की सताइश। 1 सितंबर से तुलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। तमाम तर सहूलियात का ओहदेदार क़ब्ल अज़ वक्त जायजा ले। ओहदेदार को जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दी हिदायत। कायदीन व ओहदेदार की गफलत के सबब निजामाबाद यखलती इलाके में मौजूद फ्रूट मार्केट की हालात दिन ब दिन बद से बदतर, कोई पुरसाने हाल नहीं। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन हल्का असम्बली में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार को और भी तेज बनाने के लिए बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से एक और मोबाइल एम्बुलेंस का अतिया। बल्दी नायब सदर नशीन मोहम्मद एहतेशाम सोहेल ने किया इफ्तिताह। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से कोरोना टेस्टिंग के लिए कब्ल में 4 एम्बुलेंस इनके जाती खर्च से फ्राहम की गई थी, लेकिन चंद मंडल्स में टेस्टिंग की रफ्तार को और भी तेज करने के लिए एक और मोबाइल टेस्टिंग वैन एमएलए शकील आमिर की जानिब से फ्राहम की गई, जिसका इफ्तिताह बोधन बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद एहतेशाम सोहेल व एड़पल्ली MPP श्रीनिवास ने किया। ये वैन एड़पल्ली व रेंजल में अपनी खिदमत अंजाम देगी। इस मौके पर TRS कायदीन व तिब्बी अमला के जिम्मेदारान मौजूद थे। आज बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अली जनाब एमएलए शकील आमिर साहब की तरफ से जो एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करे हैं, तो ऑलरेडी 5 एम्बुलेंसेस चल रहे हैं, कोविड टेस्टिंग चल रही है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। डॉक्टर्स के रिक्वेस्ट पर जहाँ पे और गुंजाइश थी होने की, डॉक्टर्स के डिप्यूटी DMNHO के रिक्वेस्ट पर आज और एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करी गई है। ये जो है 6 एम्बुलेंसेस टोटल बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गए। बोधन की आवाम से मेरी गुजारिश है, MLA साहब की अदबन गुजारिश है आप लोगों से सबसे, कि आप लोग जो भी सिम्टोमेटिक है वो लोग आगे आए और अपना अपना कोरोना टेस्ट करवाए। कोरोना पॉजिटिव आया किसी को तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरे जो है सो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग सब आके तो अपने अपने टेस्ट करा सकते हैं। థ్యాంక్ యూ। PHC రెంజల్లో రోజు టెస్టులు చేస్తున్నారు కరోనా గురించి। రేపటి నుంచి మొబైల్ వెహికల్ కూడా రావటం జరుగుతుంది। ఫస్ట్ ఆటాపూర్లో చేస్తాము ఎందుకంటే మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి। సో రిక్వెస్ట్ పబ్లిక్ ఏమిటంటే రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకొని ఎంత వీలు అయితే అంతవరకు వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకోవాలని మా విన్నపం। ఇప్పుడు వరకు రెంజల్లో 550 టెస్టులు జరిగాయి। बोधन बल्दी का खुसूसी इजलास। बोधन को खूबसूरत बनाने व तरक्की फ्राहम करने के लिए मंसूबा तैयार। वहीं तेलंगाना सेक्रेटरीट की जदीद तामीर के दौरान शहीद करदा मसाजिद को वापस उसी मुकाम पर तामीर करने के लिए हुकूमत से किया गया मुतालिबा। आज बोधन म्यूनिसिपल का इजलास बल्दी चेयरमैन तोमो पद्मा रेड्डी व नायब चेयरमैन मोहम्मद एहतेशाम सोहेल व बल्दी कमिश्नर की सदारत में अमल में आया। इस इजलास की शुरुआत में कोरोना वबा के सबब फौजशुदा 2 कॉर्पोरेटर्स को खिराज तहसीन पेश की गई, जिसमें बोधन मुस्तकर को अभी खूबसूरत बनाने के लिए अम्बेडकर चौराहे से आचनपल्ली तक फुटपाथ की तामीर के साथ साथ सड़क की तोसी के लिए भी करारदाद मंजूर दिए गए। अम्बेडकर चौराहे तक बाबा गार्डन तक भी सड़क की तोसी के लिए
वार्ड नंबर 32 काउंसलर इमरान की जानिब से तजवीज़ पेश की गई। అయితే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే వేరే వాళ్ళ ఫోన్ చేసి మరి మేము కూడా పెట్టుకుంటాం కనెక్షన్ మా వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కించుకుంటాం అని చెప్తున్నా సార్ ఆ కనెక్షన్ లీగల్ కనెక్షన్ ఏదైతే ఉన్నాయో సార్ అది కట్ చేశారు कमिश्नर साहब। और एक छोटी जो है शिकायत ये है ये म्यूनसिपालिटी को जो है आपको कहीं से भी एक फ़ोन आता, सपोज मेरे वार्ड से एक फ़ोन आता कि मेरे वार्ड में सो प्रॉब्लम है, तो आप जब तक ये कंसल्ट काउंसलर से उससे अप्रोच होकर क्या है प्रॉब्लम वो आप मालूम नहीं कर लेते, जब तक आप लोग शरतना आप भी कहें आप भी डायरेक्ट आ जाए, आप भी आ जाए, डायरेक्ट आ जाए। हुकूमत की तमाम मराहत व सहूलियात से महरूम निजामाबाद का फ्रूट मार्केट अखलती कायदीन भी सालों से ख्वाब गफलत में कोरोना के दौर में हर गली में सफाई, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? एक सवाल। निजामाबाद शहर के बोधन रोड पर मौजूद फ्रूट मार्केट एक अरसे से यहाँ पर कारकर्द रहने के बावजूद सहूलियात के मामले में हर तरह से बिछड़ा हुआ है। ना यहाँ पर एक अच्छी सड़क मौजूद है, ना ही कोई नाली, ना ही तहारत खाने। बारिश के मौसम में ये मार्केट कीचड़ के दलदल में तब्दील हो जाती है। वाज़ेह है कि कोरोना दौर में अवाम को कोरोना से बचाने के लिए हर जगह सफाई इक़दाम लिए जा रहे हैं, लेकिन इस 2 गलियों पर मुश्तमिल फ्रूट मार्केट को छोड़कर इसकी वजह क्या है ये तो सियासी कायदीन ही जाने। ये मार्केट रकबे में तो काफ़ी है, लेकिन पूरे तेलंगाना में हैदराबाद के बाद इस मार्केट की काफ़ी अहमियत और महाराष्ट्र के साथ साथ मुल्क के कई रियासतों से यहाँ पर फ्रूट लाया जाता है और हम और हमारे कायदीन जो फ्रूट इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी फ्रूट मार्केट से ही गुजर कर आता है। लेकिन इस मार्केट की तरक्की को क्यों रोका गया? इसका जवाब शायद इस इलाके के कायदीन को नहीं है, तो दीगर आला कायदीन को क्या होगा? माह मुहर्रम की अहमियत और यौम आशूरा का एहतिमाम व अजर व सवाब का मुख्तसर जिक्र। कुरान पाक की आयत मुक़द्दिसा का मफ़हूम है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है और 4 महीने हुर्मत वाले हैं। मुहर्रमुल हराम इस्लामी महीनों में से साल का पहला महीना है। इन चारों हुर्मत वाले महीनों मुहर्रम, रजब, ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हज्जा में जंग व जदाल व ख़ता को ममनू फरमाया गया है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन हुर्मत वाले महीनों में इबादत करने का बहुत ज्यादा सवाब है। जो शख्स 10 मुहर्रम को रात भर इबादत करे और दिन को रोजा रखेगा उसके 50 साल पहले के गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। जो शख्स यौम आशूरा के मौके पर एक शख्स को खाना खिला देगा गोया उसने सारी उम्मत को खाना खिलाया। यौम आशूरा के दिन जो अपने अहल इयाल पर नुक्ता ज्यादा करेगा पूरे साल उसके रिस्क में वसत होगी। जो शख्स यौम आशूरा के दिन 1 दिनार खर्च करेगा उसे 70 गुना ज्यादा अजर दिया जाएगा। जो कोई शख्स आशूरा के दिन गुस्ल करेगा वो आने वाले साल की तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा सिवाय मर्जुल मौत की। और जिसने इस दिन किसी नंगे को लिबास पहनाया अल्लाह ताला इसको सख्त तरीन अजाब से पनाह देंगे। और जिसने इस दिन किसी की बीमार पुरसी की अल्लाह ताला उन्हें अज्र अजीम अता करेंगे। और जिस किसी ने इस दिन किसी यतीम के सर पर शफकत व मेहरबानी से हाथ फेराया, किसी भूखे को खाना खिलाया या किसी को एक घूंट पानी पिलाया तो अल्लाह ताला इसको जन्नत के दस्तरखान से खिलाएंगे और जन्नत के चश्माए सलसबिल के लजीज खुशगवार शरबत से सैराब करेंगे। और इस दिन जिसने आंखों में सुरमा लगाया तो इसके बाद से इसको आशुबे चश्म का आरिजा लाहक ना होगा। यौम आशूरा की फजीलत के ताल्लुक से बेशुमार अहादीस शरीफा कुतुब अहादीस में मौजूद है। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR की जानिब से बरोज़ जुम्मा को ग्रीन डे प्रोग्राम के मद्देनजर आज ZP दफ्तर के इतराफ पौधे लगाए। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR के ग्रीन डे प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने की अपील पर इन्होंने ZP दफ्तर के इतराफ पौधे लगाए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कुदरती माहौल की फ्राहमी नामुमकिन होती जा रही है। जंगलात और सब्ज माहौल की बेहद कमी हो चुकी है जिसकी वजह से इंसानी जिंदगियां मुख्तलिफ मसाइल और अमराज से मुतासिर होती जा रही हैं। अगर जंगलात और दरख्तों की मौजूदगी होती तो माहौल भी काफी सरसब्ज और शादाब होता। कुदरती और ताज़ा हवाएं इंसानी जिंदगियों के लिए काफी कारआमद होती है, लेकिन फिजाई आलूदगी, आबी आलूदगी की वजह से कई तरह के नुकसानात इंसान
इंसानी जिंदगियों को लाहक होते जा रहे हैं। इसीलिए माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाए रखने के लिए अपने अपने इलाकों में पेड़ व पौधों की अफजाइश बेहद जरूरी है। इस प्रोग्राम में शिव कुमार, रघु, सुनीता देवी व दीगर ने शिरकत की। इंडस्ट्री शाఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఎవ్రీ ఫ్రైడే మరి గ్రీన్ ఫ్రైడే జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మా జడ్పీ ఆవరణలో మన జడ్పీ సూపరింటెండెంట్స్ కానీ మేము కలిసి మరి ఒక మొక్క నాటడం జరిగింది. మొక్కలు నాటడం సరిపోదు, నాటిన మొక్కను కూడా సంరక్షించాలి. तेलंगाना में कोरोना के 2795 नए केसेस, 8 अमवात। तेलंगाना में कोरोना केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2795 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं, जबकि 8 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत ने मंगल व चाशमे की तफसीलात पर मुश्तमिल हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें बताया गया है कि रियासत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की मजमूई तादाद 1,14,483 हो चुकी है, जबकि महलूकीन की तादाद 788 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 872 अफराद सेहतियाब हुए और कोरोना से सेहतियाब की तादाद 86,095 हो गई। एक्टिव केसेस 27,600 है। इनमें 20,866 अफराद होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। रियासत में सेहतियाब अफराद का तनासुब 75.2% है। 24 घंटों में 60,386 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 1,075 का नतीजा आना बाकी है। रियासत में ताहाल 11,42,840 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के ताज़ा केसों में ग्रेटर हैदराबाद बदस्तूर सर-ए-फहरिस्त है। शहर में 449 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं। कई अजला में केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि रियासत के तमाम 33 अजला कोरोना की जद में है। 1 सितंबर से स्कूली तुलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। हुकूमत के चैनल के साथ साथ लोकल चैनल्स पर भी क्लासेस का लाइव टेलीकास्ट। क्लासेस के दौरान बरक़ी की फराहमी के लिए जिले कलेक्टर ने की हिदायत जारी। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए महकमे तालीम के जिम्मेदार ओहदेदारान से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि जिले के महकमे तालीम ओहदेदार ऑनलाइन क्लासेस से ताल्लुक रखने वाले एलामिया फौरी जारी करने के लिए कहा और ये ऑनलाइन क्लासेस दूरदर्शन और टी शॉर्ट चैनल के तहत नशर किया जाएगा और इसी तरह जिले में नशर होने वाले हर लोकल चैनल में दूरदर्शन के साथ टी शॉर्ट चैनल यकीनी तौर पर नशर करने के लिए इजहार किया और चैनल की जानिब से नशर करदा नंबर, फ्रीक्वेंसी की तफसीलात DPRO और महकमे तालीम के ओहदेदारान को कल तक फराहम करते हुए इससे ताल्लुक रखने वाली तफसीलात को मंडल महकमे तालीम के ओहदेदारान और असातिज़ा साहिबीन के जरिए इत्तला देकर हर तलबा व तालिबात सितंबर 1 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस को हाजिर होने के लिए कहते हुए ये क्लासेस मोबाइल, टीवी और लैपटॉप के तहत जारी रहेंगी। इन्होंने कहा कि महकमे बरक़ी के ओहदेदारान ने अपने महकमे में खिदमत अंजाम देने वालों को हिदायत जारी करके ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बरक़ी की कटौती न करने की हिदायत की। GST के बाद रियासत 60-70% आमदनी से महरूम। मरकज से तेलंगाना को 2,700 करोड़ रुपए बकाया जात की जुराई का मुतालबा। हरीश राव की GST कौंसिल इजलास में शिरकत। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि GST में शमूलियत से रियासतों को 60-70% आमदनी से महरूम होना पड़ रहा है, जबकि मरकजी हुकूमत को सिर्फ 31% का नुकसान हो रहा है। GST कौंसिल इजलास में हरीश राव ने BR के भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना को 2,700 करोड़ रुपए के बकाया जात वसूल तलब है, जिसको फौरी जारी कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की इन 5 रियासतों में एक है जो सबसे ज्यादा GST अदा करती है, ताहम तेलंगाना इन रियासतों में शामिल है जो सबसे कम मुआवजा वसूल करती है। हरीश राव ने कहा कि ताहाल तेलंगाना ने मरकज को GST सीस की शक्ल में 18,082 करोड़ रुपए अदा किए, बदले में मरकज से रियासत को सिर्फ 3,223 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। अगर जारिया साल कोविड की वजह से GST के सीसेस को तकसीम कर दिया गया तो तेलंगाना को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिले निजामाबाद में कोरोना का कहर जारी। निजामाबाद जिले में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटों के दौरान 240 अफराद कोरोना मुतासिर हुए हैं। इनमें महकमे सेहत आमे के ओहदेदार भी शामिल है। जनरल हॉस्पिटल में काम करने वाले मुलाजमीन के अलावा चोटपल्ली हेल्थ सेंटर,
मदकपल्ली हेल्थ सेंटर के अलावा अर्बन हेल्थ सेंटर में काम करने वाले मुलाजमीन भी शामिल हैं। एड़पल्ली हेल्थ सेंटर और इंदलवई हेल्थ सेंटर, विनायक नगर अर्बन हेल्थ सेंटर, कमरपल्ली हेल्थ सेंटर के अलावा बोधन हेल्थ सेंटर में काम करने वाले मुलाजमीन शामिल हैं। एड़पल्ली में एक ही मकान में 4 अफराद, कमरपल्ली में एक ही खानदान के 3 अफराद कोरोना में मुब्तला है। कोरोना मरीजों की तादाद जिले में 4000 तक पहुंच गई है। कोरोना के कहर से जिले के अवाम खौफजदा नजर आ रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के अलावा जिले के हेल्थ सेंटर, अर्बन हेल्थ सेंटर में बड़े पैमाने पर रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव केसों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जिला कलेक्टर मिस्टर सी नारायण रेड्डी ने सहाफियों से सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करते हुए इस बात को वाज़ेह किया था कि कोरोना से जिले के अवाम खौफजदा होने की जरूरत नहीं है और जिस किसी को भी अलामतें पाए जाने की सूरत में फौरी अपना मुआयना करवाते हुए तिब्बी अमले से राय हासिल करते हुए अद्वियात हासिल करे और गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में खानगी दवाखाने की तर्ज पर इलाज किया जा रहा है और अवाम को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं, जबकि खानगी दवाखानों में किए जाने वाले इलाज से भी बेहतर इलाज किया जा रहा है। आर्मूर DLPO श्रीनिवास ने मोरताड़ मंडल मौजे डोनकल में पले प्रगति के तहत जारी तरक्की याफ्ता कामों का जायजा लेते हुए हरितहरम सरकारी के तहत पौधे लगाए। आर्मूर DLPO श्रीनिवास ने बरोज़ जुमा को जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्का मोरताड़ मंडल मौजे डोनकल में पले प्रगति के तहत जारी तरक्की याफ्ता कामों और हरितहरम सरकारी के जरिए लगाए गए पौधों, डंपिंग यार्ड, वॉलीकुंटाडियम की साफ सफाई कामों का जायजा लिया। इन्होंने इस मौके पर सरपंच लावनिया, नायब सरपंच मलेश, MPTC अशोक, सेक्रेटरी MA खान के हमरा पौधे लगाए। DLPO श्रीनिवास, MPDO श्रीनिवास रेड्डी और EOPRD श्रीधर ने डंपिंग यार्ड में वर्मी कंपोस्ट शीट की तरीक़ेकार पर शौर बेदार किया। इस प्रोग्राम में मजलिस बल्दिया के मेंबर, TRS कायदीन, देहात तरक्की कमेटी, जूनियर असिस्टेंट कृष्णा व दीगर ने शिरकत की। NCC कैडेट्स को ऐप से ऑनलाइन तरबियत दी जाएगी। राजनाथ। मुल्क भर में अब नेशनल कैडेट कोर NCC के कैडेटों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज इसके लिए एक मोबाइल ट्रेनिंग ऐप लॉन्च किया। कोरोना वबा की वजह से मुल्क भर में NCC कैडेट्स की तरबियत मुतासिर हुई है और इसके पेश नजर डायरेक्टर जनरल कैडेट कोर ने ये तरबियती ऐप तैयार की है। मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए वबा को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों के खुलने का कोई इम्कान नजर नहीं आता है, इसीलिए कैडेटों को ऑनलाइन तरबियत देने की जरूरत को महसूस किया गया। इस मौके पर वजीर दिफा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए NCC कैडेट्स के साथ भी बात की और इनके सवालात के जवाब दिए। इन्होंने कैडेटों की हौसला अफजाई की और इन्हें जिंदगी में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। सिंह ने कहा कि ये ऐप कैडेट्स के लिए बहुत कारआमद साबित होगी और वो अपनी तरबियत मुकम्मल कर सकेंगे। इन्होंने कहा कि अगर कैडेट मजबूत अज़म और यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे तो इन्हें हर सूरत में कामयाबी होगी। कैडेटों की तारीफ की। इन्होंने कोरोना वबा के खिलाफ मुहिम में अपना किरदार अदा किया। इन्होंने कहा कि NCC नौजवानों में इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और कौम के लिए खिदमत का जज्बा पैदा करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह, खिलाड़ी अंजलि भागवत, साबिक वजीर खारिजा सुषमा स्वराज और साबिक वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि वो सभी छोटी उम्र में ही NCC कैडेट थे। वबाई हालात में ऑनलाइन तदरीसी सलाहियतों में महारत नागुज़र असातिज़ा को असरी तरबियत की फ्राहमी जरूरी। कोरोना के मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती मनसूबा बंदी भी अहम। कोरोना वायरस ने तर्ज जिंदगी में जो तब्दीली रूनुमा की है, इन तब्दीलियों को देखते हुए मुख्तलिफ शोबे हयात में आने वाली तब्दीलियों के तवील मुद्दत तक बरकरार रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और अब ये साबित होता जा रहा है कि मुस्तकबिल में जिन लोगों के पास असरी टेक्नोलॉजी की कोई तालीम या महारत नहीं है, इनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। दुनिया भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियों के अलावा दर्स व तदरीस का अमल ऑनलाइन और घरों से अंजाम देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ऐसे में असातिज़ा को असरी तरबियत की फ्राहमी के अलावा इनमें ऑनलाइन तालीम फ्राहम करने की महारत पैदा करना नागुज़र है और अलावा इनमें मौजूद सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए मनसूबा
तालाबंदी की जानी चाहिए। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई सहूलियात खानगी असातिज़ा के लिए नहीं है जिसके जरिए खानगी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा की तरबियत को यकीनी बनाया जा सके। लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, इन सूरत हाल में तमाम शोबे हयात से ताल्लुक रखने वालों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इन मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी नागुज़र है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस बात का कोशिश की जा रही है कि मुलाजिमतों से महरूम होने वालों का सर्वे करते हुए इन्हें असली तकाज़ों के मुताबिक तरबियत की फ्राहमी अमल में लाई जाए और इन्हें वबा के इस दौर में रहनुमायाना खतूत पर अमलावरी के साथ हालात का मुकाबला करने का अहल बनाया जाए। लेकिन शहर हैदराबाद में इस तरह के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे और न ही मुलाजिमतों से महरूम होने वालों के मुतालिक कोई सर्वे का काम मुकम्मल किया गया है, जबकि शहर हैदराबाद भी मुल्क के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है और जुनूबी हिंद के शहरों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर कई अहम शोबों का मरकज तस्वुर किया जाता है। शहर हैदराबाद में मुलाजिमतों से महरूम होने वालों के अलावा मुस्तकबिल में वबाई हालात के पेश नजर किए जाने वाले इक़दाम के साथ असरी उलूम से आगाही व महारत के इक़दाम के सिलसिले में पेशरफ्त करते हुए हालात को मामूल पर लाने के इक़दाम को यकीनी बनाया जा सकता है और इस सिलसिले में फौरी इक़दाम नागुज़र है। जिले निजामाबाद में 173 वीआरओस के तबादले। जिले कलेक्टर मिस्टर सी नारायण रेड्डी ने जिले निजामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर काम करने वाले 173 वीआरओस का तबादला अमल में लाते हुए अहकामात जारी किया। जिले कलेक्टर मिस्टर सी नारायण रेड्डी ने जारी करदा अपने एलामिये में बताया कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर वीआरओ लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और चंद वीआरओस अपने तबादले के मुंतजिर थे। इन तमाम अफराद का तबादला करते हुए अहकामात जारी किया। हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जाने वाली स्कीमात को रूबे अमल लाने में वीआरओस की कारकर्दगी पर तहसीलदार और आरडीओस की जानिब से दी गई रिपोर्ट की बुनियाद पर इन वीआरओस का तबादला किया गया। जिले में रेवेन्यू अराजियात को मुसल्लिमा बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बाइस कई दिनों से तबादले नहीं किए जा रहे थे, लेकिन जिले कलेक्टर ने इनकी कारकर्दगी और तवील अरसे से काम करने वाले वीआरओस का तबादला करते हुए नए मुकामात पर तकर्रुर किया गया। पहली मर्तबा बड़े पैमाने पर 173 वीआरओस का तबादला किए जाने पर महकमे रिवेन्यू में हलचल पैदा हो गई। जिले निजामाबाद के महकमे फिशर्स के अहदेदार पूर्णिमा ने मुकामी सरपंचों के हमरा मोरताल मंडल के मौजूद वडियाट और दोनपाल के तालाबों में मछली के बच्चों की इजराई अमल में लाई। जिले निजामाबाद के महकमे फिशर्स के अहदेदार पूर्णिमा ने बरोज़ जुम्मा को मुकामी सरपंचों के हमरा बालकुंडा के मोरताल मंडल के मौजूद विडाट और दोनपाल के तालाबों में मछली के बच्चों की गंगा पुत्रा संगम मेंबर की मौजूदगी में इजराई अमल में लाई गई। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत माहिगिरों की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात के जरिए फवायद पहुँचा रही है और माहिगिरों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए महकमे फिशर्स डिपार्टमेंट की जानिब से सब्सिडी के तहत मछली के बच्चों को फ्राहम किया गया। गंगापुत्रा संगम मेंबर मछली के बच्चों की सही अफजाइश करते हुए तरक्की का ज़ीना तय करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में गंगापुत्रा संगम मेंबर्स मंडल रायतू सामान्य समिति के सदस्य देवाना व दीगर ने शिरकत की। आरमू शहर में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए महकमे सेहत की निगरानी में मोबाइल कोरोना टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया। आरमू शहर के वार्ड नंबर 28 में महकमे सेहत व तिब्बात की निगरानी में मोबाइल कोरोना टेस्ट का इनेकाद अमल में लाते हुए शहर के 26, 27, 28 वार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम का कोरोना टेस्ट मुनक़्क़िद करने का महकमे सेहत के अहदेदारों ने इज़हार किया। इस मौके पर मुकामी काउंसलर TRS कायदी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के कहर को फैलने से रोकने के लिए अहम तरीन कोशिशें करते हुए अवाम में मौजूद डर खौफ को दूर करने के लिए मोबाइल वैन के जरिए कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद का टेस्ट करवा कर अवाम को राहत पहुँचा रहे हैं और इसी तरह अगर किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम हो तो कोरोना का टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आने पर होम आइसोलेशन किट देने के बाद 14 यौम घर में रहने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में काउंसलर राजकुमार, TRS कायदीन अतीक अहमद, रमेश, म्यूनसिपल मेंबर, ANM, आशा वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। मौलाना सैयद समीउल्लाह इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मदरसा मजहरुल उलूम के नाजिम, मुंतखब असातिज़ा व दीगर उलमा ने दी मुबारकबाद।
जिले निजामाबाद के मरकजी मदरसा इदारा मजहर उलूम ट्रस्ट के नौ मुंतखब नाजिम मौलाना सैयद समीउल्लाह इमाम व खतीब मक्का मस्जिद निजामाबाद को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए हम सब दुआ गो है कि अल्लाह पाक आपसे दीन की खूब खिदमत ले और अपने चाचा का हकीकी हम नशीन बनाए और हम सब एक नए अज़्म हौसले के साथ अकाबरीन के मातहत रहकर नाजिम साहब के इदारे को आगे बढ़ाने, इसको फलने फूलने और मियार तालीम को बुलंद करने में भरपूर मदद करेंगे। इस गुलशन वलीउल्लाह को तालीमी व तरबियती हर एतबार से परवान चढ़ाएंगे। मजलिस शौरी के मातहदी हमारे लिए एक खुश आइन बात है। हम मौलाना आसिफ साहब व दीगर मुंतजिमीन को भी मुबारकबाद देते हैं कि ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह तन मन धन की बाजी लगाकर इदारे की हिफाजत और तालीम व तदरीस के सिलसिले को मस्जिद मुस्तहकिम बनाएंगे। इस मौके पर मरहूम मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी को याद करते हुए कई एक वाक़यात का मौलाना आसिफ साहब ने तस्करा किया और कहा कि मौलाना की मुकम्मल जिंदगी हालात से मुकाबला करते करते गुजर गई है। खारिजी हालात के साथ साथ बीमारियों से भी आपने बरसों मुकाबला किया और पूरी हिकमत, मसाइलत और दूर अंदेशी व मामला फहमी के साथ दीन, इस्लाम, कुरान व हदीस की खिदमत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। हाफिज फयाज मखदूम साहब ने दोनों हजार शाल पोशी की। मौलाना अबरार कासमी व मौलाना अरशद अली कासमी ने मुबारकबाद देते हुए गुलदस्ता पेश किया और शोबे हफ्ज़ व आलिमत के तमाम ही असातिज़ा कराम ने आपका मुकम्मल साथ देने का वादा किया और फिक्र के साथ पूरी दिलजमी और अमानत व दियानत के साथ खिदमत करने का अज़्म किया। अल्लाह पाक सबकी खिदमत को कबूल फरमाए, तमाम शुरूर व फतन से इदारा और इसके मुंतजिमीन को महफूज व मामून फरमाए। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल कासमी, मौलाना अब्दुल समद हसामी, मुफ्ती अब्दुल माजिद कासमी, मुफ्ती शेख महमूद कासमी, मौलाना आतिफ अय्यूबी, मुजाहिरी हाफिज अब्दुल वली हाफिज, अब्दुल रहमान, मौलाना वासिफ अय्यूबी व दीगर मौजूद थे। सेक्रेटरीट हैदराबाद की मसाजिद को इसी मुकाम पर तामीर करने में फारूक अली काज़िन व ज़िम्मेदारान जमीयत उलमा हिंद जिले कामरेड्डी का पुरजोर मुतालबा। अल्लाह के घर को ढाना, अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। सेक्रेटरीट हैदराबाद की मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफातिर को सेक्रेटरीट की तामीर नौ के बहाने दोनों मसाजिदों को शहीद कर दिया जाना इंतहाई बदबख्ताना अमल है। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब कासमी के हिदायत पर आज 28 अगस्त 2020 बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा हाफिज मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी, सदर जमीयत उलमा जिले कामरेड्डी की आयमा पर हाफिज मोहम्मद यूसुफ हलीमी, अनवर हाफिज मोहम्मद मुश्ताक अहमद नक्शबंदी नायबिन, सदर जमीयत उलमा कामरेड्डी की क़यादत में एक वफद मोहम्मद जावेद अली साहब, सरपरस्त जमीयत कामरेड्डी अलहाज सैयद अजमत अली, जनरल सेक्रेटरी मीर फारूक अली काज़िन, मोहम्मद माजिदुल्लाह, सेक्रेटरी मोहम्मद फेरोजुद्दीन, प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद, कौंसलर इस्लामपुरा कामरेड्डी, मोहम्मद इमामुद्दीन, रुकन मोहम्मद इस्माइल, सदर जमीयत हल्के बिलाल मोहम्मद साजिद, सेक्रेटरी जमीयत हल्के बिलाल मोहम्मद हमजा, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हल्का मदीना अब्दुल रहमान परवेज, रुकन जमीयत मीर मुबशिर अली आमिर, ऑर्गेनाइजर जिले हज सोसाइटी कामरेड्डी ने अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और वजीर आला तेलंगाना तक इस बात को पहुंचाने के लिए याददाश्त हवाली सेक्रेटरीट की तामीर। इसकी वजह ये थी कि बिला इत्तला बगैर उलमा इकराम के मशवरे के जो है ना दो मसाजिद को सेक्रेटरीट के अंदर शहीद कर दिए। इसकी हम मजम्मत करते हैं और जो है ना दोबारा जल्द से जल्द जो है ना ये गवर्नमेंट की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द जो है ना मस्जिदों को तामीर किया जाए। ये मस्जिद अल्लाह के घर है, ये क़यामत तक के लिए जो है ना जहाँ पे एक मरतबा सजदा हो जाता है क़यामत तक के लिए वो मस्जिद कायम रहती है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं हुकूमत तेलंगाना से कि फ़ौरन जल्द से जल्द जो है ना उस मसाजिद को उसी जगह पर फ़ौरन तामीर की है। उसके लिए हमारी जो है ना अरशद मदनी साहब जो है ना वहाँ से दिल्ली से एक पैगाम भेजे हैं कि इस इलाके के जहाँ कहीं भी मसाजिद को जो है ना शहीद कर दिया, अंबरपेट की मस्जिद भी है उसको भी पेंडिंग रख दिए, इस भी ऐसा कर रहे। तेलंगाना के गवर्नमेंट से गुजारिश है जल्द से जल्द जहाँ पे हमारे मसाजिद को ढा दिए गए जल्द से जल्द जो है ना तामीर किया जाए। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मोपाल मंडल मौजे ताड़ियम का अचानक जायजा लिया। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ जुम्मा को दौरा करते हुए मौजे ताड़ियम के विलेज पार्क की अराजी जेर तामीर रायतु वेदिका का अचानक सरसरी तौर पर जायजा लिया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि मौजे की तरक्की के लिए विलेज पार्क की निहायत ही जरूरी है, इसीलिए विलेज पार्क के अराजी पर निशानदेही करने के लिए अहदेदारान को हिदायत जारी की। इन्होंने कहा कि इरिगेशन लैंड ग्राम पंचायत के कंट्रोल में रहने के साथ पार्क के या बाहर रोजगार के लिए
संधवाली के दरख्त NREGS के तहत अफजाइश करने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा और संधवली दरख्त की हिफाजत के लिए एक शख्स का तकर्रुर कर संधवली की दरख्त को पानी सरबराह किया जाए। इस संदल के दरख्त बढ़ने पर गौड़ा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को रोजगार के मौके फराहम होंगे। इन्होंने कहा कि पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए पौधे लगाए गए और इरिगेशन लैंड के खाली अराजियात पर निशानदही करने के लिए कहा। इसी तरह हुकूमत से ताल्लुक रखने वाली अराजियात को ग्राम पंचायत की मंजूरी मिलने पर अराजी को जमीनी सतह को बराबर करने के लिए कहते हुए विलेज पार्क सिर्फ 1 एकड़ पर मुश्तमिल हो और 5 यौम के बाद दोबारा तनखी करने का इंकशाफ किया। మేము ఊళ్ళో తీర్మానం చేసుకున్నాం ఈ ఇరిగేషన్ భూమి మొత్తం గ్రౌండ్ ఇచ్చారని మాట్లాడుతున్నాం మార్కెట్ యాడ్ వేసుకోవాలనుకుంటున్నాం విలేజ్ కమిటీ తీర్మానం చేసుకున్నాం మీరు ఆ రోజు చూపించిన ప్లేస్ మీరు ఏమన్నా సార్ చెప్పిపోయింది కదా సార్ పొద్దున వచ్చి చూపెట్టిన ప్లేస్ అని అయితే పొద్దున వచ్చి అది ఆరిపోదమ్మా ఇంకా ఇదంతా అదే కదా ఈ నుంచి అక్కడ వరకు పార్క్ చేసేయండి అని చెప్పింది। ఎవరు అడ్డం వచ్చినా కూడా మీరు ఏం లేదు మీరు ఏమైనా పట్టాలు ఉంటే తీసుకురండి మీకు ఇచ్చేస్తా కానీ మీ పట్టాలు లేవు కదా ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కాబట్టి పార్కుకే సంబంధించిందని చెప్పిపోయింది। మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు వచ్చి అక్కడ సైడ్ అటు ఆడికించి స్కూల్ దాకా అంత పెట్టి ఇటు పెట్టారు గాండ్లలో చెట్లు आला कायदीन के नाम पर नवीपेट में लूटमार जोरों पर। इंसाफ के लिए अवाम ने किया तहसीलदार दफ्तर का घेराव। वाकया कुछ इस तरह। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ शमशान घाट के साथ गरीबों के ज़मीनात पर नाजायज़ कब्ज़ाजात को अवामी नुमाइंदे व सियासी कायदीन का नाम इस्तेमाल कर अवाम को डरो खौफ में मुब्तला करने से नवीपेट मंडल के मुकामी ख़वातीन ने मिलकर तहसीलदार दफ्तर का घेराव करके पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाते हुए कहा कि नवीपेट सरपंच श्रीनिवास, नायब सरपंच मलेश गैर कानूनी तौर पर अराजियात पर गैर मजाज कब्जा करके साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट के कविता साहिबा और रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का नाम इस्तेमाल कर अवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए गैर कानूनी तौर पर अराजियात पर काबिज होकर अवाम में अपना रौब जमाते हुए दीगर अराजियात को बेमानी के तौर पर फरोख्त कर रहे हैं। మొరం పోస్తే మేము అడ్డుకున్నాము అద్దు మా ఈ ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి ఇవని చెప్పేసి మేము అడ్డుకుంటే ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండిలమ్మా మా వెనక కవితకు ఉంది మరి ఏం చేస్తారో చెయ్యండి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇప్పుడు అడ్డుకున్న వాళ్ళందరినీ పోలీస్ స్టేషన్లో వేస్తాము అరెస్ట్ చేపిస్తామని అన్న మాట మాట్లాడినప్పుడు మేము అనలేనన్నప్పుడు మేము మరి మా తాతలు పెంటలు పోసిన జాగలా మేము టెక్సులు కట్టిండు మా తాతలు అప్పుడు కట్టి సంజు వాళ్ళ నాన్న దగ్గర పెట్టిండ్రు దాస పెట్టిండు అన్నట్టు అది దాస పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు బుడ్డ సంజు ఏం చేసిండు ఇప్పుడు కొందరు ఉన్నాయి సార్ కట్టిన చూస్తున్నారు మీరు ఇది దయచేసి ఇది ఒక న్యాయం చేస్తే మాకు మస్తు ధన్యవాదాలు అవుతుంది। कोरोना मर्ज से सेहतियाबी में जिले सरकारी हॉस्पिटल रियासत में नंबर 1। मुतवाजन ग़िज़ा, साफ व शिफाफ माहौल, वाफिर मकदार में असरी आलात। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। शहर निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने कहा कि जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेहतर तौर पर तिब्बी इलाज के तहत तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने से रूबे सेहत होने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसी तरह ICU में दाखिल होकर सेहतयाब होने वालों की तादाद के हिसाब से जिले के हॉस्पिटल को अव्वलीन मुकाम हासिल हो गया है। इन्होंने कहा कि जिले के हॉस्पिटल में कोरोना में मुब्तला मरीजों के लिए बेहतर तिब्बी इलाज के साथ मुकम्मल रहनुमाई करते हुए हिम्मत अफजाई की जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना मरीजों में एक उम्मीद की रोशनी पैदा होने से खतरनाक कोरोना का मुकाबला डट कर रहे हैं। और जिले हॉस्पिटल में एक हफ्ते से कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाते हुए हर रोज 3000 से लेकर 4000 तक टेस्ट करने का इंकशाफ किया गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बोधन हल्के में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार में इजाफा। रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से एक और मोबाइल एम्बुलेंस का अतिया। बोधन बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद एहतेशाम सोहेल ने किया इफ्तिताह।
नवीपेट सरपंच व नायब सरपंच की जानिब से साबिक़ MP के कविता व MLA शकील आमिर का नाम इस्तेमाल करते हुए अराजी पर गैर मजाज कब्जा जात इंसाफ के लिए गांव की अवाम ने किया तहसीलदार दफ्तर पर धरना। कोरोना से सेहतियाबी में जिले सरकारी हॉस्पिटल का रियासत में पहला मुकाम। मुतवाज़न ग़िज़ा, साफ व शिफाफ ICU, वाफिर मकदार में असरी आलात। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की तिब्बी अमले की सताइश। 1 सितंबर से तुलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। तमाम तर सहूलियात का ओहदेदार क़ब्ल अज़ वक्त जायजा ले। ओहदेदार को जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दी हिदायत। कायदीन व ओहदेदार की गफलत के सबब निजामाबाद यखलती इलाके में मौजूद फ्रूट मार्केट की हालात दिन ब दिन बद से बदतर, कोई पुरसाने हाल नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।